नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम विलास। पिछली वीडियो में मैंने जो है आईसी इंजन का सलूशन मैंने चालू किया था और एक क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है हमने जो है इसको देखा था। ठीक है, स्कैवेंजिंग तक। जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्कैवेंजिंग, ये वाला क्वेश्चन जो है स्कैवेंजिंग के बारे में जो हमने देखा था। देखिए, स्कैवेंजिंग के बारे में थोड़ा सा और मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि स्कैवेंजिंग देखिए 4 स्ट्रोक इंजन में जो होता है 4 स्ट्रोक जो इंजन में होता है, 4 स्ट्रोक इंजन में जो पिस्टन के थ्रू ही स्कैवेंजिंग हो जाता है सीधे सीधा। स्कैवेंजिंग को आप ये समझिए कि जो है बंद गैसें जो होती हैं पुरानी, जो है जैसे एक बार चली, मतलब जो है ऐसे सिलेंडर है हमारा जो है, ठीक है, ऐसे पिस्टन है, पिस्टन अंदर में फायर हुआ, ठीक है, तो इसमें से जो गैसेज बच जाएंगी, ठीक है, पावर स्ट्रोक के बाद। पावर स्ट्रोक भी मैं बताऊंगा आगे क्या मतलब। जो पावर स्ट्रोक मतलब जिससे जो यहाँ से मिलता है हमको, जो है पावर मिलता है, उसको पावर स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, फिर जो अंदर में जो गैसेस बच जाती हैं उसी को बाहर मतलब निकालने का, स्कैवेंजिंग मतलब क्लीनिंग करने का ही प्रोसेस क्या बोलते हैं, स्कैवेंजिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है 2 स्ट्रोक इंजन में जो है ज़्यादा होता है। ठीक है, 2 स्ट्रोक इंजन। और 2 स्ट्रोक इंजन को हाई स्पीड इंजन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें स्पीड ज़्यादा होता है। इसमें किसमें? आपका जो है 2 स्ट्रोक इंजन में। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। सुपर चार्जिंग। सुपर चार्जिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ। अब देखिए सुपर चार्जिंग है क्या। ठीक है, अब देखिए आंसर जो है सुपर चार्जिंग, इट इज़ जस्ट लाइक बर्निंग, वी सप्लाई एयर थ्रू माउथ फॉर बेटर बर्निंग, है ना। जैसे मैंने ये सब आंसर मैंने अपने खुद से लिखा हुआ है। ठीक है, जस्ट क्या है कि समझ में आना चाहिए आंसर, है ना। तभी मतलब जो है आप जो है एग्ज़ाम में जो है उसका जो है अच्छे से आंसर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बुकिश लैंग्वेज में लिखा हो तो ही मतलब ज़रूरी है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि घरों में जैसे चूल्हा जलाते हैं तो बाहर से हवा देते हैं, मुंह से फूंकते हैं। ठीक है, क्यों फूंकते हैं? क्योंकि अच्छे ऑक्सीजन के लिए, अच्छा जलान मतलब जो उसको अच्छे से जलने के लिए, अच्छा बर्निंग के लिए उसको करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सुपर चार्जिंग है। ठीक है, सुपर चार्जिंग भी जो है उसी का ही प्रोसेस है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे अगली लाइन में देखिए, इन द आईसी इंजन, इन द आईसी इंजन द हाई डेंस एयर, कोल्ड एयर। अब देखिए जो बाहर से जो एयर भेजा जाता है, ठीक है, बाहर से जो एयर भेजा जाता है वो होता है कोल्ड एयर। ठीक है, कोल्ड एयर। और कोल्ड एयर जो है ना हाई डेंस होता है। हमारा ये पर्पज़ रहता है कि इंजन में हम बाहर से एयर जो कोल्ड एयर भेजें। ठीक है, अगर अंदर में ही आप जो है आप गर्म हवा भेजोगे पहले से तो उसकी एफिशिएंसी जो है डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस कारण जो है हम लोग बाहर से कोल्ड चाहते हैं कि बाहर से एटमॉस्फेयर से कोल्ड एयर जाए उसमें। ठीक है, तो कोल्ड एयर जो है हाई डेंस होता है। तो इस फिर जो सुपर चार्जिंग का डेफिनेशन ही वही हो गया कि जो आईसी इंजन में जो हाई डेंस मतलब कोल्ड एयर जो बाहर से सप्लाई देते हैं किसी भी के थ्रू, जैसे ब्लोअर के थ्रू या कोई कंप्रेशर के थ्रू बाहर से जो है दे देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सुपर चार्जिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर सुपर चार्जिंग से 2-4 फैक्ट और आपको याद रखने हैं कि सुपर चार्जिंग देखिए आपका जो है आपका जैसे एरोप्लेन होता है, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे उड़ने वाले जो मतलब प्लेन होते हैं उनमें जो है सुपर चार्जिंग यूज़ किया जाता है। ठीक है, सुपर चार्जिंग यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो है हाई एल्टीट्यूड पे जाने पर, जो है हाई एल्टीट्यूड पे जाने पर, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पे जाने पर क्या हो जाता है, एयर का जो है ना प्रेशर जो है कम हो जाता है। एयर का प्रेशर कम हो जाता है और फ्यूल का जो है क्वांटिटी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारा सिलेंडर, उसमें फ्यूल का क्वांटिटी ज़्यादा हो जाता है, फ्यूल का क्वांटिटी ज़्यादा हो जाता है और एयर का क्वांटिटी कम हो जाता है। दैट्स वाई वी सप्लाई एयर फ्रॉम आउटसाइड। एयर जो है आउटसाइड से सप्लाई करते हैं, सुपर चार्जिंग करते हैं उसको। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। लेकिन एक और चीज़ आपको बताऊं, सुपर चार्जिंग जो है आपका जो है डीजल इंजन के लिए अच्छा है। डीजल इंजन, सुपर चार्जिंग इज़ बेस्ट फॉर डीजल इंजन, बट पेट्रोल इंजन के लिए अच्छा नहीं है। पेट्रोल इंजन के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? कि पेट्रोल इंजन में जो है, पेट्रोल इंजन में आपका जो है नॉकिंग करने लगता है। अगर सुपर चार्जिंग आप पेट्रोल इंजन में करेंगे तो नॉकिंग करेगा, नॉकिंग करेगा। नॉकिंग किस लिए करता है पेट्रोल इंजन में? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा पेट्रोल इंजन में, टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेगा तो उसमें नॉकिंग बढ़ती है पेट्रोल इंजन में। तो सुपर चार्जिंग करेंगे, जैसे आप मतलब आग लगा रहे हैं, ठीक है, आग में मतलब जो और फूक रहे हैं उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो उसके टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, नॉकिंग भी होगा। ठीक है, तो इसका जो पेट्रोल इंजन में उतना खास इसको यूज़ नहीं किया जाता है। और डीजल इंजन में भी जो है आप देखेंगे तो डीजल इंजन जैसे बाहर से मतलब इसको जो सुपर चार्जिंग कर रहे हैं, कोई इंजन है उसको जो हम सुपर चार्जिंग मतलब बाहर से एयर सप्लाई कर रहे हैं,
एयर सप्लाई बाहर से कर रहे हैं, तो क्या है कि टेम्परेचर अंदर का जो है, अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो बाहर से हमको इंटरकूलर भी लगाना पड़ता है। इंटरकूलर मतलब ठंडा करने के लिए बाहर से इंटरकूलर लगाना पड़ता है। तो इंटरकूलर लगाने के लिए फिर क्या है कि इसका जो है इंजन का साइज जो है बढ़ जाता है। ये सब डिसएडवांटेज हैं इसके सुपर चार्जिंग के, लेकिन कई जगह यूज़ किया करना ही पड़ता है, जैसे एरोप्लेन हो गया, ये सब में यूज़ करना ही पड़ता है सुपर चार्जिंग, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुपर चार्जिंग का। सप्लाइंग द इनटेक ऑफ एन इंजन विथ एयर एट अ डेंसिटी ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, ठीक है। ज़्यादा डेंस मतलब जो है भेजते हैं, जैसे ब्लोअर के थ्रू भेजते हैं, ब्लोअर के थ्रू एयर भेजते हैं उसमें जो है, तो जो कोल्ड एयर जो भेजते हैं इंजन के अंदर वो होता है हाईली डेंस होता है, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, डज द सप्लाई ऑफ स्कैवेंजिंग एयर एट अ डेंसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ एटमॉस्फेयर मीन इंजन इज सुपरचार्ज्ड? नहीं, ठीक है। स्कैवेंजिंग जो है सुपर चार्जिंग नहीं करता है, ठीक है। स्कैवेंजिंग को हम सुपर चार्जिंग नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्कैवेंजिंग में जो है, आप स्कैवेंजिंग का थोड़ा और मैं आपको बताऊं तो स्कैवेंजिंग का देखिए क्या होता है स्कैवेंजिंग में, कि स्कैवेंजिंग में हमारा ऐसे सिलेंडर होता है, ठीक है, ये हो गया पिस्टन। अब यहाँ पर होते हैं वॉल, ऐसा थोड़ा मैं उल्टा बना दिया डायग्राम। एक इनलेट वॉल होता है, एक आउटलेट वॉल होता है, ठीक है। स्कैवेंजिंग में जो आउटलेट वॉल होता है, ठीक है, आउटलेट वॉल होगा और ये इनलेट वॉल है, ठीक है। आउटलेट वॉल ओपन होता है तभी नहीं स्कैवेंजिंग होगी भाई, क्लीनिंग कैसे होगी? हैं, क्लीनिंग कैसे होगी? अंदर से कुछ मतलब अंदर से जो बन गैसेस से वो बाहर जाएगी तभी ना क्लीनिंग होगी, स्कैवेंजिंग। लेकिन सुपर चार्जिंग में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सुपर चार्जिंग में ऐसा नहीं होता। सुपर चार्जिंग में जैसे ऐसे बनाते हैं अगर हम डायग्राम, तो यहाँ पर आपने इस तरीके का डायग्राम देखा होगा, तो इसमें इनलेट और आउटलेट वॉल जो है दोनों क्लोज रहते हैं। सुपर चार्जिंग अगर आप एयर दे रहे हैं, अंदर में जो है एयर सप्लाई कर रहे हैं, तो इनलेट और आउटलेट वॉल दोनों इसमें क्लोज होते हैं। तो स्कैवेंजिंग को हम सुपर चार्जिंग नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नो, मतलब स्कैवेंजिंग इज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सुपर चार्जिंग। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी टू द करस्पॉन्डिंग एयर स्टैंडर्ड साइकिल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, ठीक है। द रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी टू करस्पॉन्डिंग एयर स्टैंडर्ड साइकिल एफिशिएंसी, देखिए क्या है, इसको रिलेटिव एफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। रिलेटिव एफिशिएंसी, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी कहाँ पर मिलती है हमको? जैसे इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी हमको मिलती है, हमारा जो सिलेंडर होता है, ठीक है, ये पिस्टन है, जो भी सिलेंडर के अंदर जो पावर हमको मिलता है, ठीक है, सिलेंडर के अंदर में जो पावर मिलता है उसी को इंडिकेटेड पावर बोलते हैं, इंडिकेटेड पावर बोलते हैं। उसी से जो है रिलेटेड जो है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी भी है, ठीक है। और एयर स्टैंडर्ड साइकिल, एयर स्टैंडर्ड साइकिल मतलब हमारा जैसे जो भी एयर स्टैंडर्ड साइकिल होता है, जैसे हमारा डीजल साइकिल है, पेट्रोल साइकिल है, ठीक है, सॉरी ऑटो साइकिल है, ठीक है, डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल, ये सब जो साइकिल होता है उसको एयर स्टैंडर्ड साइकिल बोलते हैं। और वैसे भी ड्यूअल साइकिल भी, ठीक है। तो उसमें जो एफिशिएंसी होती है, ठीक है, उस पर उसकी एफिशिएंसी और हमारे जो इंडिकेटेड मतलब जो एफिशिएंसी थर्मल एफिशिएंसी जो सिलेंडर पे हमको जो मिल रही है, ठीक है, सिलेंडर में, ठीक है। एक और एफिशिएंसी होगी ब्रेक ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, जो हमको क्रैंक पे मिलती है, ठीक है, जो हमारे बाहर में जो क्रैंक लगा रहेगा, क्रैंक पे मिलता है, उसको ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा एक चीज़ याद रखिए, जैसे हमारा जो साइकिल है ऐसा करके, जो हमारा डीजल इंजन जैसा ऐसे साइकिल बनाते हैं, ठीक है, ऐसा साइकिल बनता है, डीजल इंजन या जो है पेट्रोल ऑटो साइकिल बनता है, ठीक है, डीजल साइकिल या ऑटो साइकिल जैसे बनता है जो है हमारा साइकिल, उसमें क्या है, उसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, उसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। फिर जो है हमारा जो सिलेंडर पे जो मिलता है, सिलेंडर पे जो हमको मिलता है इंडिकेटेड पावर या इंडिकेटर एफिशिएंसी, वो इससे कम होती है, इससे कम होती है ये, ठीक है, इस पर। उसके बाद फिर जो है उसके बाद फिर आ जाता है ब्रेक पावर या ब्रेक एफिशिएंसी, वो जो है इस इंडिकेटेड पावर से भी कम होती है, ठीक है। जो क्रैंक पे हमको मिलता है वो इंडिकेटेड पावर जो है, ये हमारा इंडिकेटेड ब्रेक पावर जो है इंडिकेटेड पावर से भी कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी रिलेटिव एफिशिएंसी हो जाएगा, ठीक है, रिलेटिव एफिशिएंसी हो जाएगा, कि मतलब रेशियो इसका जो है आपका एफिशिएंसी ऑफ इंडिकेटेड
अपॉन एफिशिएंसी ऑफ साइकिल का रेशियो क्या कहलाएगा, रिलेटिव एफिशिएंसी। ठीक है, रिलेटिव एफिशिएंसी। ठीक है,